नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। हम सब अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या हम इसके खतरों को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग की। ये एक ऐसी आम गलती है जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, पर इसके पीछे छिपे खतरे वाकई जानलेवा हो सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बिल ज्यादा आएगा। ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। और जानते हैं, यही सोच इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग से जुड़े सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मिथक की जड़ है कि ये मामला सिर्फ पैसों का है और कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसी आम गलतफहमी की बात करते हैं कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक एफिशिएंसी की समस्या के तौर पर देखा जाता है। मतलब आम धारणा ये है कि अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइस लगा दिए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बिजली बर्बाद होगी, बिल थोड़ा बढ़कर आ जाएगा। इसे एक मामूली सी फाइनेंशियल कॉस्ट मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि एफिशिएंसी में कमी इस पूरी प्रॉब्लम का सबसे छोटा, सबसे मामूली हिस्सा है। ये तो बस उस असली खतरे पर पर्दा डालती है जो इसके पीछे पनप रहा होता है। असली समस्या बिल की है ही नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? जब हम एक सर्किट को ओवरलोड करते हैं तो उन दीवारों के पीछे असल में कौन सी कहानी चल रही होती है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जिसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये जो छिपा हुआ नुकसान है ना, ये असल में एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मतलब एक चीज दूसरी को जन्म देती है और फिर हर अगले कदम के साथ खतरा और भी बड़ा होता चला जाता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। शुरुआत होती है ओवरलोडिंग से। इसकी वजह से तारों में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी यानी हीट पैदा होने लगती है। ये गर्मी तारों के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे इंसुलेशन कहते हैं, उसे धीरे धीरे कमज़ोर करने लगती है, उसे गलाने लगती है। और नतीजा, केबल वक्त से पहले ही पुरानी और बेकार हो जाती है। इंसुलेशन ब्रेकडाउन का सीधा सा मतलब है कि तारों को ढकने वाली वो प्लास्टिक या रबर की परत लगातार गर्मी झेलते झेलते खराब हो जाती है, चटक जाती है। और जैसे ही ये सेफ्टी वाली परत हटती है, अंदर के नंगे तार एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं और बस यहीं से असली खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। और जानते हैं, इसे सबसे ज्यादा खतरनाक क्या बनाता है? वो ये कि ये सब कुछ हमारी नजरों से दूर, बिल्कुल खामोशी से दीवारों के पीछे हो रहा होता है। कोई वार्निंग साइन नहीं मिलता जब तक कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। तो ये जो छिपा हुआ नुकसान है, ये जो अदृश्य गिरावट है, ये आखिरकार किस तबाही का रूप ले सकती है? चलिए अब नुकसान से तबाही तक के सफर को समझते हैं। जब इंसुलेशन हट जाता है तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक 3 भयानक चीजें हो सकती हैं। पहला, शॉर्ट सर्किट, जिससे चिंगारियां निकल सकती हैं। दूसरा, आग, जो शायद किसी भी घर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और तीसरा, हमारे महंगे उपकरणों का, गैजेट्स का हमेशा के लिए खराब हो जाना। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिजली का थोड़ा ज्यादा बिल आना तो कोई मुद्दा ही नहीं है। असली मुद्दा, असल प्रॉब्लम सेफ्टी की है। एक ऐसा खतरा जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस सारी बातचीत का अंतिम सत्य क्या है? निचोड़ क्या है? बस एक शब्द, सुरक्षा। एफिशिएंसी नहीं। देखिए, पूरी बात सोच के एक बदलाव पर आके टिकती है। जो चीज़ एक छोटी सी एफिशिएंसी की समस्या लगती थी, वो असल में एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है, एक सुरक्षा जोखिम है। इस मिथक से निकलकर इस हकीकत को समझना ही सबसे ज़रूरी कदम है। और इसीलिए इस एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। ओवरलोडिंग एक सेफ्टी रिस्क है, सिर्फ एफिशिएंसी इशू नहीं। ये बात बिजली बचाने के बारे में नहीं है, ये बात जिंदगियां बचाने के बारे में है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन से ऐसे छोटे जोखिम हैं जिन्हें हमने सामान्य यानी नॉर्मल मान लिया है, जबकि उनके पीछे शायद कोई बड़ा खतरा छिपा बैठा हो? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।